साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रैक एकेडमी में। आज आपको हम क्रैक करना सिखाएंगे मैथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आर.एस. अग्रवाल से। आज से हम आपको नया श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक खत्म करवाएंगे एक साथ। आर.एस. अग्रवाल जो है कंटिन्यू आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सारे जो भी एग्जाम में आने वाले चैप्टर हैं, सारे आपको एक साथ क्लियर कराए जाएंगे। 1 बाय 1 सब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इस बार इसमें कोई भी मिस नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर कराया जाएगा। यहाँ से आर.एस. अग्रवाल अब नया हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्रैक एकेडमी में। आर.एस. अग्रवाल क्रैक आर.एस. अग्रवाल आर.एस. अग्रवाल का कोई भी चैप्टर आपका नहीं छूटेगा। इस बार सीरियल वाइज हम आपको आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल का नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम को क्रैक करते हैं। तो आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या चीजें आती हैं, कहाँ पे विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, कहाँ वहीं से शुरुआत से स्टार्टिंग करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बेसिक से सीखना चाहता है, बेस से एकदम नया बच्चा है, तो आज ये वाला चैप्टर जरूर पढ़े। स्टार्टिंग से हमारा शुरुआत से सब स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक चीज सबसे पहले देखिए, एक चीज होती है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। दो चीजें सुनी होंगी, एक जातीय मान होता है, एक होता है स्थानीय मान। एक होता है जातीय मान, एक होता है स्थानीय मान। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जातीय मान जिस संख्या का पूछता है वही संख्या वो उसका जातीय मान होती है, और स्थानीय मान थोड़ा सा अलग होता है। देखिए जातीय मान जैसे कोई संख्या दी गई है 29965। अब इसमें आपको पूछ रहा है 6 का जातीय मान क्या होगा, तो यानी इसका जातीय मान 6 ही होगा। अगर पूछ ले आपका 2 का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान क्या होगा? 2। इसी के स्थान पर जैसे कोई संख्या दी गई हो 685043, ऐसे कोई संख्या दी गई हो, तो इसमें आपको पूछे स्थानीय मान। अब जैसे इसमें पूछेगा 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले 5 को लिखते हैं, उसके दाहिने साइड में जितनी संख्याएं शेष हो जाती हैं उतने जीरो लगा देते हैं, 1 2 3, तो 5000। 8 का पूछे, 8 लिख के उसके आगे जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो। यानी ये होता है स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस। जातीय मान वही वैल्यू होती है, जबकि स्थानीय मान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इसमें आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको ये जान लेना जरूरी है, नंबर सिस्टम में संख्याओं का खेल है। नंबर सिस्टम में जो भी है सब संख्याओं का खेल है। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कोई संख्या किस नंबर से विभक्त होगी, ये हमको जानना पहचानना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। तो विभाज्यता के नियम आपको सिखाते हैं। विभाज्यता के नियम, तो सबसे पहला इसमें नंबर आता है 2। 2 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 अगर संख्याएं दिखाई देती हैं तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 248। अब देखिए इसके लास्ट में इकाई, यानी लास्ट का मतलब इकाई के अंक में 2 4 6 8 होना चाहिए। देखिए इसके इकाई के अंक में 8 है, तो यानी ये संख्या हमारी 2 से भाज्य हो जाएगी। और देखिए जैसे कोई संख्या है 2890। अब देखिए लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 0, यानी 2 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। वो सीधा आपको संख्या देखकर ही पता चल जाएगा। 0 2 4 6 और 8 अगर लास्ट में दिखाई देता है इकाई के स्थान पर, तो वो हमारी संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए अगला विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए क्या है 3 से विभाज्यता का नियम।
तो अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो भी संख्या दी गई हो उन संख्याओं के सभी अंकों को अगर हम जोड़ लेते हैं, अगर वो हमारी संख्या 3 से विभाज्य हो रही है तो हमारी दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 7 3 5, 7 3 5 कोई संख्या दी गई है तो उसको हम विभाज्य 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे लगेगा कि नहीं। तो इसके सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 7 + 3 + 5, तो 7 3 10 और 5 कितना होता है? 15। यानी वो संख्या हमारी 3 से कट रही है, 3 से विभाज्य हो रही। तो हमारा 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि संख्या, जो भी संख्या दी गई हो उसके सभी अंकों को अगर हम ऐड कर लें और 3 से डिवाइड करें उसको, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, सीधा 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से विभाज्यता के नियम में यही होता है कि अगर कोई संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 दिखाई दे तो वो संख्या हमारी 5 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। चाहे देख लीजिए कोई संख्या 5 8 9 7 6 0, अगर ये संख्या है तो हमारी 5 से डिवाइड होगी। चाहे देख लीजिए 5 से डिवाइड करके 5 कम 5 5 कम 5 3 बच्चे, 5 7 35, 4 35 4 39, अब 5 9 45, 2 बचा 50 25 1 5 दूनी 10। देखिए डिवाइड हो गई। यानी अगर कोई संख्या है उसके इकाई के अंक में 0 या 5, अब 5 से भी देख लेते हैं, 525 ले लिया, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5 0 लगाएंगे 55 25, यानी संख्या 5 से डिवाइड हो गई। तो यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य होगी। तो देखिए आप एक विभाज्यता का नियम बताते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम 5 से पहले से बताया था क्योंकि बहुत इजी होता है, तो 4 भी बहुत इजी है, वैसे कोई कठिन नहीं है। 4 से विभाज्यता का नियम में क्या है कि उसमें ये देखते हैं इकाई और दहाई का अंक, अगर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है इसको ऐड नहीं करते हैं, अगर वो इकाई और दहाई अंक दोनों मिलाकर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। देख लीजिए, अब देखिए जैसे इकाई और दहाई का अंक के देख लीजिए आपके सामने है 24, तो ये 4 से डिवाइड होता है तो ये हमारी संख्या डेफिनेटली 4 से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं 4 3 2 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 0 लगाएंगे, 4 8 32, 4 एकम 4, यानी देखिए 4 से डिवाइड होगी। इकाई और दहाई के अंकों को मिला के जो संख्या बनेगी वो अगर हमारी 4 से विभाजित हो रही है तो हमारी संख्या 4 से विभाजित होगी। दूसरी चाहे देख लीजिए, इकाई और दहाई के अंकों को मिलाया 80 बना, 4 से विभाजित हो रहा है तो 4 से काट के देख लेते हैं, 4 4 8 4 6 24, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंचे 20, यानी संख्या कट गई। अब 4 से विभाज्यता के नियम यही होता है, इकाई और दहाई की संख्या को मिला दिया जाए, जो संख्या बनेगी इकाई और दहाई के अंकों को मिला दिया जाए, जो संख्या बनेगी वो हमारी 4 से अगर विभाजित हो रही है तो संख्या पूरी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए अब हो गया हमारा 4 से विभाज्यता का नियम, अब बचा है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम जो बहुत आसान है, वही है जैसे 3 में होता है सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है, अगर 3 से विभाजित हो रही है तो संख्या 3 से विभाजित होगी, और यही हाल 9 का है। तो 9 में देख लीजिए जैसे माना कोई संख्या, अब देखिए 189 है, इसमें यह नहीं होता कि लास्ट डिजिट 9 है तो कट जाएगी, इसमें अंकों को जोड़ा जाएगा 1 + 8 + 9, तो 8 1 9 9 18, देखिए 18 होता है 9 से कटता है, 9 दूनी 18, यानी ये संख्या 18 9 से कट जाएगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम भी वही है कि अगर जितनी जो भी संख्या दी गई है उनके सभी अंकों को जोड़ लें
और 9 से विभाजित करें, जो योग आएगा योग को 9 से विभाजित करें, अगर वो विभाज्य हो रहा है तो संख्या भी हमारी 9 से विभाजित होगी। अब इसी स्थान पर अब 9 से विभाजितता का नियम खत्म होता है। अब देखिए 11 से विभाजितता का नियम निकालते हैं। 11 से विभाजितता का नियम क्या है कि अल्टरनेट चलते हैं, एक अंक को छोड़ के एक अंक के पास जाते हैं, जब उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो मान लीजिए जैसे कोई संख्या दी गई है 2 3 6 9 7 0 6 9, अब ये संख्या दी गई है तो देखिए इसमें आपको सीधा एग्जांपल समझाया है जिससे आसानी समझ में आ जाए। देखिए जैसे ये संख्या है, संख्या छोड़ देते हैं, ये संख्या लिया फिर ये संख्या लिया। अब देखिए जो जो संख्याएं हमने ले ली हैं उनको ऐड करेंगे। 6 2 8 प्लस 7 प्लस 6, 8 7 15, 5 20 21 होता है। अब जो अगले अंक बचे हैं 9 3 12, 12 0 और 9, 12 8 20 21, देखिए 21 आ गया। यानी जो अंक हमारे छूटे हैं और जो अंक हमने लिए हैं, अगर उनको हम योग करते हैं दोनों का और आपस में डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर वो हमारा या 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई गुणा आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमारी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखिए जैसे इसी संख्या में ले लिया हमने, सम अंकों और विषम अंकों को ऐड करेंगे, तो अगर हमारा आया जो भी उसका डिफरेंस निकालेंगे, अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा, 22 आ रहा, 33 आ रहा, ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। तो इसमें देखिए हमारा 21 आया और दूसरा भी जोड़ा वो भी 21 आया, यानी इसका आंसर कितना 0 आया और ये डेफिनेटली 11 से विभाजित होगी। चाहे इसको 11 से विभाजित करके देख लेते हैं। 11 दूनी 22, कितना बचा 1, 11 एकम 11 5, 11 पछे 55, 4, 11 चौक 44, 3, 11 दूनी 22 8, 11 सते 77, 11 सते 77। अब इसमें घटा लेते हैं, 16 7 गए 9, अब 9 बचा 99, 11 9 99, यानी ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो गई। तो दोस्तों आज आपको हमने सारे विभाज्यता के नियम लगभग बता दिए हैं। अब जो भी विभाज्यता के नियम जैसे कोई फंसता है तो उसको बीच बीच में हम सवालों के बीच में कराते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। अगर आप इसे हमारे फेसबुक पेज पर क्रैक एकेडमी पर देख रहे हैं तो उसे हमारे पेज को फॉलो करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।